गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग यूनिट 4 का क्वेश्चन डील करेंगे। 4.16 आपके सामने है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन किस प्रकार से लिखा जाता है। क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड है, इसलिए इसमें ग्रामर के ही बात करेंगे। आंसर इसका है जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं में हमें इनको इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट, डू कीप योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शॉर्ट। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, हो सके तो 2 या 2 से अधिक 3 सेंटेंस छोटे छोटे बने जिसमें अपनी बात कर लें। जैसे लिखा, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्पेशल। ये ईडियम है, इसके थ्रू हम आपको ग्रामर के कुछ चीज़ें भी बताते रहेंगे। कॉपी अपने पास है तो उसके आप लिखते रहिए, अगर याद रहे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है स्पेशल, विशेष, ठोस। बट फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ फीचर्स एंड ब्लॉग पोस्ट 3 or 4 सेंटेंस इज़ अ रीजनेबल गोल। जैसे हमने कहा कि बहुत अधिक से अधिक 2 या 3 इतने सेंटेंस, तो इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि 3 or 4 सेंटेंसेस। नंबर 2, डू नॉट वेस्ट वर्ड्स मीन्स यू आर टू अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स इन इंट्रोडक्शन। देयरफॉर यहाँ सेंटेंस लिखा कि गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ इज आल्सो एन ईडियम। इसके मतलब होता है बचना, छुटकारा पाना। फिल्टर वर्ड्स एंड फ्रेजेज, यानी फिल्टर वर्ड्स और फ्रेज से बचना चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए। इट मस्ट बी सो सिंपल दैट अ सिंपल और कॉमन फेलो में अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस क्लीन। बहुत साफ़ सुथरा प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब जो लिखा जा रहा है। क्रिस्प राइटिंग इन जनरल, और जो राइटिंग है वह बहुत सामान्य होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। स्पेशली इम्पॉर्टेंट चीज़ें उस पैराग्राफ में होनी चाहिए जो रीडर के अटेंशन, ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है। पॉइंट नंबर 3, डू कंसीडर एलिमिनेटिंग फर्स्ट सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑफन अ सॉर्ट ऑफ राइटर्स वार्म अप। इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि रीडर्स को लगे कि उसके फेवर में बात हो रही है, और वह बहुत ही स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ताकि उसका अट्रैक्शन, उसका अटेंशन हम अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट ओवर सेल इट। ओवर सेल मीन्स आवश्यकता से अधिक। कुछ ऐसी बातें नहीं उसमें लिखनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, जिसे हम पूरा कर सकें। लिखा, वॉट एवर वी प्रॉमिस इन द ओपनिंग पैराग्राफ मेक श्योर वी डिलीवर इन द पोस्ट इटसेल्फ। जो कुछ भी हम इंट्रोडक्शन में कहें, कोशिश हो कि उसे हम पूरा कर सकें। पॉइंट नंबर 5, डू ट्राई ड्राफ्टिंग द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल बिफोर वर्किंग ऑन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें लिखी जानी चाहिए जिसे हम कंक्लूजन तक ले जा सकें। इफ़ आर इंट्रोडक्शन डज नॉट फ्लो फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट विद द प्लेस होल्डर। अगर हमारा इंट्रोडक्शन फ्रॉम वेरी बिगनिंग मीन्स बिल्कुल शुरुआत से जो कुछ भी हम उसमें
प्रॉमिस करते हैं वह अगर फ्लो नहीं करता है, एंड राइट द ओपनिंग पैराग्राफ आफ्टर आर्टिकल इज कंप्लीट, और अपने पैराग्राफ को हम जब तक उसे कंप्लीट नहीं करते हैं वहाँ तक, उससे हमें बचना चाहिए। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू राइट अ कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के बारे में हो गई बात। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, जब हम कंक्लूड करते हैं अपने स्टेटमेंट को तो उसमें चीज़ें क्या होनी चाहिए। एवॉइड द इंट्रोडक्टरी फ्रेज लाइक इन कंक्लूजन। कंक्लूजन में इंट्रोडक्टरी, जो इंट्रोडक्शन में बात की गई है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। I mean to say, whatever you have promised, you have given your statement in introduction, it must not be revised in conclusion. Model our conclusion based on our introduction. Means हमारा जो conclusion है वह इंट्रोडक्शन के बेस पर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। कुछ इधर उधर की बातें जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो उन्हें नहीं, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इंक्लूड ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन द समरी। समरी में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, रखने चाहिए। रादर दैन फोकसिंग ऑन वन, एक ही बात को बार बार नहीं कहनी चाहिए बल्कि सारी बातों को इंक्लूड करना चाहिए। मेक श्योर नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू इंफॉर्मेशन। कंक्लूजन में इस बात का ध्यान रखें। मेक श्योर का मतलब कि अपने आप को बिल्कुल ध्यान में रखें, अलर्ट रहें कि किसी भी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी जिसकी इंट्रोडक्शन में बात न हुई हो उसे न इंट्रोड्यूस करें, उसे न लिखें। प्रूफ रीड एंड रिवाइज द कंक्लूजन बिफोर टर्निंग द पेपर। पेपर को टर्न करने से पहले, मीन्स ओवर करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले अच्छी तरह से उसे प्रूफ रीड, मीन्स खूब अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय introduction and conclusion. In this question we are to write the answer, the function of the introduction and conclusion. तो अभी आप इसके पहले फंक्शन कंक्लूजन पढ़े हैं, उसी के साथ ये पार्ट है। इंट्रोडक्शन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1, it serves as a preview to read rest to the rest of the text. इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन एक हेडिंग के तरह से होता है कि अगर हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, उसे में आइडिया हो जाता है। ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। जैसे आपने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन में, एक इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि हम अपने रीडर का अटेंशन अपने तरफ कर सकें, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन द रीडर्स टू रीड द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन अगर ठीक से लिखा गया होगा तो रीडर के अंदर इंट्रोडक्शन के माध्यम से रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट में पढ़ने की इच्छा जगेगी। सो आवर इंट्रोडक्शन मस्ट बी सो इफेक्टिव that readers may be forced to go through the text whatever written thereafter. बाद में जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा गया है उसे वह पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। इंट्रोडक्शन एक्ट्स एज अ मैप डायरेक्टिंग द रीडर्स इनटू द टेक्स्ट। यह मैप की तरह से काम करता है, रीडर समझ जाता है कि टेक्स्ट में क्या कुछ लिखा गया होगा। Although introduction is a short text of the text followed, therefore कुछ उसकी झलक उसे मिलती है और वह पढ़ने के लिए मजबूर होता है। इंट्रोडक्शन डिफाइंस द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द टॉपिक ऑफ द रेस्ट। जो टेक्स्ट लिखा गया है
उस टेक्स्ट का जो पर्पज है, स्कोप है, उससे इंट्रोडक्शन की डेफिनीशन पता चल जाती है। इंट्रोडक्शन ये बता देता है कि टेक्स्ट में क्या चीज़ लिखा गया होगा। नाउ फंक्शन ऑफ कंक्लूजन, इट सर्व्स एज अ समरी ऑफ द टेक्स्ट। कंक्लूजन जो होता है, जो टेक्स्ट लिखा गया है उसकी समरी, इसीलिए कहा गया है कि कोई नई चीज़ हमें कंक्लूजन में इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए जो हमारे टेक्स्ट में या इंट्रोडक्शन में ना हो। लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। कंक्लूजन से रीडर के ऊपर एक इम्पैक्ट, एक असर आता है। इट ब्रिंग्स द रीडर अगेन टू द फोकस ऑफ द टेक्स्ट। कंक्लूजन रीडर को टेक्स्ट पर अधिक फोकस करने के लिए, अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। इट डज नॉट ऐड एनी न्यू आइडिया बट री-एम्फेसाइजेस द स्टेटेड आइडियाज़। इसमें कोई नई आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस होती है, नहीं ऐड होती है, बल्कि यह जितने आइडियाज़ टेक्स्ट में लिखे गए हैं, इंफॉर्मेशन लिखे गए हैं, उनको री-एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स होता है फोर्स, दबाव बनाना, मजबूर करना, अटेंटिव कर देना। उसी तरह से री का मतलब बार बार, ऐसा करने के लिए वह रीडर को मजबूर करता है। थैंक यू चिल्ड्रन।